हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिर से मैं कहता हूं कि आज बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हम संत जोसेफ, जो हमारे मिशन के संरक्षक संत है, उनके त्योहार मना रहे हैं। संत जोसेफ को आज के सुसमाचार में पढ़ने के दौरान हमें ये पता चलता है कि वो माता मरियम को चुपके से छोड़ देना चाहता था, त्याग देना चाहता था। क्यों चुपके से छोड़ देना चाहता था? गर्भवती हो गई थी। गर्भवती हुई थी इसलिए चुपके से छोड़ देना चाहता था? नहीं, नाम नहीं करना चाहते थे। हाँ, वो बदनाम नहीं करना चाहते थे माता मरियम को, इसलिए वो चुपके से छोड़ देना चाहते थे। इससे और थोड़ा गहराई में सोचेंगे, उसमें लिखा गया कि वो चुपके से छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो एक धार्मिक पुरुष थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो चुपके से इसलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो एक धार्मिक पुरुष थे। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी रहस्यमय बातें जो कि आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा। देखिए, हमारे जीवन में जो घटित होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे कि हम अपने बेटे के लिए जब लड़की देखने जाते हैं, उनका सगाई होता है। पहले तो देखने जाते हैं, उसके बाद सगाई होता है, उसके बाद क्या होता है बोलो? हाँ, पहले देखी देखा। हाँ हाँ, बरच्छा में क्या होता है? हाँ, दे के छेक लेते। हाँ हाँ, सामान देते हैं। उसके बाद और 1-2 महीना फिर तिलक देते हैं। उसके बाद ओके, बहुत सारे, बाप रे, यूपी में बहुत सारे हैं। हालेलुया, यूपी में बहुत सारे रीति रिवाज है। तो इसी प्रकार यहूदी जाति में भी इस प्रकार का रीति रिवाज था। तो माता मरियम जैसे वो छोटी शिशु के समय से ही माता मरियम संत अन्ना और जाकिम के गोद में पली बढ़ी और मंदिर में पवित्रता जीवन यापन करती रही। और माता मरियम के बारे में हम बहुत बार चर्चा किए हैं कि माता मरियम को स्वयं पिता ईश्वर आदि पाप से मुक्त किया। माता मरियम किस प्रकार जन्म ली इस संसार में? बिना आदि पाप से। ठीक है, समझ रहे? यानी पवित्र नारी के रूप में वो जन्म ली। ये ईश्वर की योजना। और इस माता मरियम के साथ किसका मंगनी हो जाता है? यूसुफ का मांगनी हो जाता है। और यूसुफ जवान लड़का है, माता मरियम भी जवान लड़की है। तो ऐसे में जब मंगनी हो जाता है, बहुत बड़ी घटना उनके जीवन में, मतलब मांगनी होकर हो सकता है और कुछ कुछ क्रियाकलाप संपन्न होना चाहिए शादी करने से पहले। इस प्रकार क्रियाकलाप के पहले ही संत यूसुफ को पता चल जाता है कि वो लड़की गर्भवती है। कितनी बड़ी दुख की सागर संत जोसेफ के सिर पर मंडराने लगता है। दुख के सागर टूट पड़ता है उसके ऊपर। एक साधारण इंसान होने के नाते उन्होंने भी सोचा, ये लड़की को मैं सही समझा था, लेकिन मेरा नसीब ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है, इसलिए इस प्रकार का हादसा मेरे जीवन में हुआ। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, संत जोसेफ माता मरियम को उस प्रकार की परिस्थिति में सबके सामने प्रकट करना नहीं चाहता था। क्यों प्रकट करना नहीं चाहता था? हाँ, नहीं, सच्चाई कहां मालूम थी?
धार्मिक व्यक्ति था। हाँ, वो धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति का मतलब, धर्मी व्यक्ति का मतलब यहूदी धर्म समाज में माना जाता है जो कि बचपन से ही सभी नियमों को, हमारे लिए कितना नियम है? हाँ, 10 नियम। उसके बाद कलीसिया के कितने नियम है? 6 नियम। इस प्रकार बहुत सारे यहूदी रीति रिवाज में बहुत सारे नियम दिया गया है। कहा जाता है 613 नियम है। कितने नियम? 613 नियम। 613 नियम। संत जोसेफ इन नियमों को बचपन से ही पालन करते आ रहा था। एक नियम को भी इधर उधर तोड़ने वाला नहीं था। और जो इंसान नियम के अनुसार जीता है, पालन करता है, उसको यहूदी धर्म समाज में उसको धार्मिक पुरुष कहते हैं। धार्मिक पुरुष कहते हैं। अगर आप एक भी नियम तोड़ दिए तो आप धार्मिक पुरुष नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार वो एक धार्मिक पुरुष थे। तो पता चल जाता है कि माता मरियम गर्भवती है, तो एक धार्मिक पुरुष यानी नियम के अनुसार चलने वाला, लेकिन इसमें वो नियम तोड़ देता है। वो नियम तोड़ देता है। वो कैसे? माता मरियम को समाज के सामने प्रकट ना करके, माता मरियम को समाज के सामने प्रकट ना करके, क्योंकि यहूदी प्रथा में यह थी, जो लड़की, आदमियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए, जो लड़की इस प्रकार की पाप करते हुए पकड़ी जाती थी, उसको गांव के बीचों बीच लाकर सब लोग पत्थर मार मार कर उस लड़की हो या महिला हो, उसको हत्या किया जाता था, मार दिया जाता था। संत जोसेफ को ये सब पता चल गया कि ये लड़की गर्भवती है, और अगर मैं कहूंगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, तो उसी क्षण लोग उसको पकड़ के गांव के चौराहे में मार डालेंगे। इसलिए संत जोसेफ चुपके से उसको छोड़ देना चाहता था। और छोड़ देने का मतलब, छोड़ के बॉम्बे भाग जाओ, दिल्ली भाग जाओ, कलकत्ता भाग जाओ, इसी प्रकार की बात जब वो सोच रहा था, तो उसे स्वप्न दिखाई देता है। वो स्वप्न में कौन दिखाई देते? स्वर्गदूत आकर कहते हैं कि जोसेफ, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। माता मरियम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो लड़की पवित्र आत्मा की सर्वोच्च शक्ति से वो आच्छादित है, और पवित्र आत्मा की शक्ति से वो पुत्र को धारण की है। वो किसी नीरे मनुष्य का संतान नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो किसी इंसान का संतान नहीं है। इसलिए मत घबराओ और मत डरो। अपना पत्नी के रूप में उस लड़की को स्वीकार करो। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ उतना ही नहीं, स्वर्गदूत जोसेफ को बच्चे को क्या नाम देना है वो भी बता दिए। हालेलुया। क्या नाम देना है जी? इम्मानुएल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें जोसेफ को बताते हैं कि उसको यीशु मसीह रखना, उसका नाम यीशु रखना। प्यारे भाई और बहनों, ये यीशु का जो इब्रानी भाषा में तरह तरह से कहा जाता है यीशुआ, और विशेषकर यीशु का मतलब, इसका प्रॉपर, इसका शुद्ध भाषा, सटीक अर्थ ये होगा जो बचाने वाला है, जो बचाता है। लेकिन इसमें स्वर्गदूत कहते हैं वो संपूर्ण मानव जाति को बचाने वाला है, इसलिए उसका नाम क्या रखो? यीशु रखो। हालेलुया,
हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही नींद से जग जाता है, तुरंत जाके माता मरियम को स्वीकार करता है, अपने घर में लाता है। अगर उधर छोड़ देता अपने मायके में, जरूर कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती। लेकिन संत जोसेफ अपने जीवन में स्वीकार करता है। ये पहला दुख उनके जीवन में। दूसरा दुख यह होता है, जब माता मरियम बालक यीशु को जन्म देती है और राजा दाऊद को पता चल जाता है कि मेरे रहते हुए इस संसार में कोई दूसरा राजा जन्म लिया है, उसके नाम और निशान मिटा दो। उसके बाद जब ऐसे पता चल जाता है, फिर स्वर्गदूत जाकर जोसेफ के कान में बोल देते हैं कि जोसेफ उठो, तुम्हारे जीवन के लिए और तुम्हारे बेटे के लिए खतरा है। दोनों मां बेटे को लेकर कहां चले जाओ? मिस्र देश चले जाओ। और संत जोसेफ तुरंत नींद से जाग उठता है और तुरंत माता मरियम और बालक यीशु को लेकर दूर देश चला जाता है, मिस्र देश। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी स्वप्न में प्रभु कहते थे, वो स्वप्न को वो अपने जीवन में उतारा और पालन किया। तो इसी प्रकार बालक यीशु को और माता मरियम को राजा हेरोद के हाथ से छुड़ाने के लिए वो मिस्र देश चला जाता है। उसके बाद उसको तीसरी दुख, संत जोसेफ हो सकता है मिस्र देश में मकान लिया हो या मकान बनाया हो और काम रोजगार ढूंढ कर अपना जीवन को बसाया था हो। जैसे ही अच्छे जिंदगी बीतने लगा, उसको तीसरी स्वप्न दिखाई देता है, बेटा जोसेफ यहां मस्ती मत मारो, जाओ अपने देश चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने देश चले जाओ। और कहा जाता है कि रास्ते में और चौथा स्वप्न दिखाई देता है। चौथा स्वप्न में कि जोसेफ, माता मरियम और बालक यीशु ये लोग अपने शहर की ओर, यहूदा की ओर निकल पड़े थे। यहूदा जहां की यरूशलेम अवस्थित है, यरूशलेम मंदिर उपस्थित है। उस शहर में जाने से पहले दूत ने कहा कि जोसेफ यरूशलेम नगर, यहूदा नगर मत जाओ। कहां जाना है? नाजरेत जाना है। फिर से उनको तकलीफ होता है, देखो हम तो शहर जाना चाहते थे, शहर में रहना चाहते थे, गांव में हमें भेज रहे हैं, गांव में बिजली पानी नहीं है, रास्ता सही नहीं है, सड़क बेकार है, हमेशा धूल उड़ता है। तो जोसेफ ने भी उसी प्रकार सोचा होगा, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सुना वो सबको स्वीकार किया पूरे दिल से। और नाजरेत गांव में जाकर बालक यीशु तथा माता मरियम की सेवा में वो अपना जीवन को समर्पित कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, और पांचवा दुख उनके जीवन में ये होता है, जब ये लोग यरूशलेम जाते हैं प्रार्थना के लिए, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह को करीब 12 वर्ष हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में खो जाते हैं। वो दुख भी उनको सताता है, वो दुख भी उनको सताता है। तो इसी प्रकार संत जोसेफ के जीवन में दुख ही दुख। हम में से कौन सा ऐसा इंसान है जो दूसरों के बच्चों के लिए इतना दुख उठाए? हम में से कौन ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए अपना जीवन को अर्पित करे? प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार अपना जीवन को मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया, उसी प्रकार संत जोसेफ अपने जीवन में संपूर्ण जीवन को किसके लिए अर्पित कर दिया? किसके लिए? बोलो, किसके लिए? यीशु मसीह और माता मरियम, ये दोनों व्यक्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर
समर्पित कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, इसमें हमें बहुत मुख्य बात को सीखने के लिए आज प्रेरणा मिल रही है। आज के पठन और आज का त्योहार हम सबके लिए सीखने के लिए प्रेरित कर रही है कि अपने संपूर्ण इच्छा शक्ति को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो। अपने संपूर्ण इच्छा शक्ति को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो। जिस प्रकार माता मरियम को स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और कहते हैं प्रणाम प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं और आपको पवित्र आत्मा की सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर आ पड़ेगी और आप गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी। इस प्रकार का संदेश सुनते हुए माता मरियम ने क्या कहा था? गुरुवर, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, क्योंकि मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की सेविका हूं। तो इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार माता मरियम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है कि मैं दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी प्रकार संत जोसेफ भी मैं तो प्रभु का सेवक हूं, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उनके कार्य को जब हम देखते हैं तो संत जोसेफ अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देते हैं कि मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। संपूर्ण इच्छा को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आजकल वो पुष्पा फिल्म कितने लोग देखे हैं? पुष्पा फिल्म देखे हैं? अच्छा, नहीं देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हीरो कहता है पुष्पा, उसमें मेन डायलॉग ऐसा है, पुष्पराज मैं झुकूंगा नहीं। झुकूंगा नहीं मतलब झुकेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं अपने आप को किसी के हाथ में समर्पित नहीं करूंगा। लेकिन उसके विपरीत संत जोसेफ एक जवान लड़के होने के नाते मैं झुकूंगा। हे प्रभु, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, इसी के चलते प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या, मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं। बस प्रार्थना के टाइम में आओ, संडे के टाइम में आओ, त्योहार के टाइम में आओ, उसके बाद हालेलुया, प्रार्थना, प्रभु यीशु, माता मरियम, ये सब कहो तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सबसे मुख्य बात यह है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो संत जोसेफ अपने जीवन में अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी किया और संत जोसेफ अपने जीवन में सब कुछ, जिस प्रकार ईश्वर के बातों को उन्होंने विश्वास किया, उसी प्रकार बालक यीशु छोटे समय से लेकर बड़े होने तक हर प्रकार की शिक्षा दी है। हर प्रकार की शिक्षा दी है। वो क्या शिक्षा है? दूसरों को प्यार करो, दूसरों को प्यार करो, दूसरों को स्वीकार करो, दूसरों को क्षमा करो।
जो कि हम संत जोसेफ के जीवन में हम देखते हैं। माता मरियम को उन्होंने अगर क्षमा नहीं किया होता तो माता मरियम को मार डालते, जिसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह भी मर जाते। संत जोसेफ के गुण में संत जोसेफ के जीवन में हर प्रकार के गुण भरा हुआ था। क्षमा करने का गुण, प्यार करने का गुण, दूसरों को स्वीकार करने का गुण, सेवा करने का गुण, और इन सभी चीजों को, इन सभी अच्छे गुणों को प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने शिक्षा दी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं नहीं बोला। वो एक सच्चे मनुष्य के रूप में दिन भर दिन बढ़ने लगा और उनको सहारा की जरूरत थी। जिस प्रकार ईश्वर नबी होशेया के ग्रंथ में कहते हैं कि हे इस्राएल सुनो, हे इस्राएल ध्यान दो, तुम जब बच्चे थे तो तुम मेरे उंगली पकड़ते थे और मैं तुम्हें चलाता था। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए पिता, हम सबके लिए पिता प्रभु ईश्वर जिस प्रकार इस्राएल को कहते हैं कि तुम जब बच्चे थे मैं उंगली पकड़कर तुमको चलाया, चलना सिखाया, उसी प्रकार संत जोसेफ भी स्वयं ईश्वर को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। संत जोसेफ स्वयं ईश्वर को, स्वयं यीशु मसीह को प्यार करने के लिए सिखाया। संत जोसेफ स्वयं ईश्वर को क्षमा करने के लिए सिखाया। इसलिए हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि एक पापिनी स्त्री को उनके सामने पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे नियम में लिखा है, जो नारी पाप करती है उस नारी को पत्थर मार मार कर मारने का आदेश दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो पाप नहीं किया है वो सबसे पहला पत्थर मारे। सब लोग उस नारी को छोड़ के चले जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, हे नारी मैं भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तो बचपन से ही पाप नहीं किया। दूसरी बात, अगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखेंगे, जक्कैयुस समाज में एक बहुत बड़ा पापी था। यहूदी लोग उनको पापी के रूप में मानते थे, पापी के रूप में देखते थे। शादी ब्याह या बर्थडे या जो कुछ भी हुआ उनके घर में आना जाना नहीं होता था, कोई भी उसको बुलाते नहीं थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जक्कैयुस के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, जक्कैयुस आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा या ठहरूंगा या रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बात ऐसे की शिमेयन संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 में समाज की एक प्रमुख नहीं प्रसिद्ध विख्यात नारी जो पाप करती थी सामाजिक रूप से, वो नारी आकर प्रभु के चरणों में लिपट कर रोती रही अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को भिगाते हुए अपने केशों के द्वारा उनके पैर को पोंछती रही। उस समय प्रभु यीशु मसीह के हृदय से प्रेम उमड़ता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी आज से पाप मत करना। इसी प्रकार हजार उदाहरण हम अपने बाइबल में पाते हैं जहां कि प्रभु यीशु मसीह हर एक को स्वीकारते हैं। चाहे वो पापी आए प्रभु उनको स्वीकारे, चाहे वो कोढ़ी आए, कोढ़ की बीमार लेके आए प्रभु उनको स्वीकारे। आज के दिन अगर कोरोना बीमारी इंसान हमारे पास में आता तो हम लोग क्या करते हैं, दूर हटते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया। ऐसे कि माता पिता भी अपने बच्चों को हटा देते थे। कितने सारे भाई बहन हमारे ये
उत्तर भारत में जब बम्बे छोड़कर अपना घर आने के लिए प्रयास किए, घर पहुंचते हुए भी अपने घर नहीं जा पाए। कहां ठहरे? स्कूल में, आम के पेड़ के नीचे। कोई उनको देखने के लिए भी नहीं गया, कोई उनको पूछने के लिए भी नहीं गया। सोचे कि तू बम्बे से आया है, कोरोना लेके आया होगा, परिवार के सबको मार डालेगा, तू उधर ही मरो। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोरोना का आदमी भी जाने से भी वो बिना डरे उनको स्वीकारते। तो प्यारे भाई और बहनों, इन सारी शिक्षा अगर हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो वो किसके शिक्षा से देखते हैं? संत जोसेफ की शिक्षा से। क्योंकि वो रक्त मांस का पिता नहीं बल्कि एक पालक पिता होते हुए बालक यीशु को अपने बेटे के रूप में हर प्रकार की सुख दुख में साथ देते हुए आगे बढ़ाया, और उनके बदौलत मुक्ति विधान का कार्य इस संसार में संपन्न हुई। मुक्ति विधान का कार्य इस संसार में संपन्न हुई। इसलिए माता कलीसिया संत जोसेफ को बहुत सारे ऐसे उपाधि से घोषित किया है। संत जोसेफ को कहा जाता है, संत जोसेफ पूरे माता कलीसिया का संरक्षक संत है। दूसरा है, पूरे विश्व के सभी पिताओं का संरक्षक है। यानी संत जोसेफ किसके संरक्षक है? सभी पिताओं के संरक्षक है। तीसरा है संत जॉन पॉल द्वितीय, जिन्होंने ये घोषित किया है, संत जोसेफ सभी कारीगरों का, सभी मजदूरों का संरक्षक संत है। क्योंकि संत जोसेफ मजदूरी करते हुए अपना परिवार का पालन पोषण किया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में हम विशेष रूप से आइए प्रार्थना करें संत जोसेफ के मध्यस्थता से कि हे संत जोसेफ, जिस प्रकार तू नाजरेत में बालक यीशु तथा माता मरियम का लालन पालन किया और उनको आगे बढ़ाया, उनकी हर प्रकार की व्यवस्था की, उन्हें सुरक्षा प्रदान की, उनको किसी भी प्रकार की कमी होने नहीं दिया, उसी प्रकार हमारे परिवार में भी हर एक सदस्य को आशीष प्रदान कर और हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना कर। जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा है, जिस परिवार में मनमुटाव है, जिस परिवार में तरह तरह की घृणा, तरह तरह की मतभेद, तरह तरह की आशंकाएं, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है और जिम्मेदारीहीन पिता के समान परिवार में जीते हैं, कोई शराबी बनकर, कोई नशे लेकर, कोई भी आलस्य का जीवन जीकर, कोई काम दाम ना करके, अपने बच्चों की परवरिश ना करके, एक लापरवाही पिता के समान, एक जिम्मेदारहीन पिता के समान बहुत सारे परिवार में लोग जूझ रहे हैं, अशांति फैली हुई। ऐसे ऐसे परिवारों के लिए आज हम प्रार्थना करें कि संत जोसेफ के मध्यस्थता से हमारा परिवार दिन ब दिन प्रभु की कृपा और आशीष में बढ़ती जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।